हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु दे विच देखण वाले सुनने वाले सारे विश्वासी लोग और होर श्रोतागण, आप सबनों मेरे वालों क्रिसमस दियां बहुत बहुत वधाइयां होण। मैं धन्नवाद करदा पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज उन्हां दा, जिन्हां ने अपने पेज ते मैनूं बोलण दा समा दिता। प्रभु दा वचन जिहड़ा है, मैं अज थोड़ा जिहा क्रिसमस दे बारे तुहाडे नाल जिहड़ा करना चाहुंदा, शेयर करना चाहुंदा हां। वो इस तरह है, मैं सोच रहा कि मैं वो लगा लवां कन्ना वाली कि आवाज चल ठीक होएगी। हाँ, आवाज मेरी जे ठीक है तो इट इज ओके। आवाजदारी ठीक है, आवाजदारी ठीक है, क्योंकि किसी ने कनेक्ट नहीं होना, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। सो प्रभु दा वचन ਅਸੀਂ बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। क्रिसमस दे बारे मैं कुछ प्रभु दे वचन चों दसांगा और कुछ साडे हिस्टोरिक गल्लां ने, हिस्ट्री नाल रिलेटेड गल्लां हन। प्रभु दा वचन ਅਸੀਂ देखते हाँ कि क्रिसमस जिहड़ा आम धरती ते जिहड़े मसीही लोग हन वो मनाते हैं। विरोधता भी बड़ी हुंदी है क्रिसमस मनाउण वालियां दी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाउणा चाहिए। पर तत्थां ते आधारित जो असीं देखते हाँ, मैं हिस्टरी दे विच नहीं जावांगा, क्रिसमस जिहड़ा है वो मनाउणा जायज़ है, क्योंकि सानू मनाना चाहिए है। हालेलुया। तो अज दा जिहड़ा वचन है, क्रिसमस मनाउंदे असीं इस करके हाँ क्योंकि जिहड़ा खुदा दा बेटा प्रभु यीशु मसीह वो इस धरती ते पैदा होया। प्रभु दे वचन दे विच यूहन्ना 3:16 च एक लिखिया होया है, बच्चे बच्चे नूं भी आयत जिहड़ी है याद हुंदी है कि खुदा जिहड़ा है उन्हें अपना परमेश्वर ने जगत नाल इहो जिहा प्रेम कीता कि उन्हें अपना इकलौता बेटा दे दिता, जिहड़ा ओदे ते विश्वास करे वो नाश ना होए बल्कि हमेशा दा जीवन पाए। सुख परमेश्वर ने दिता है, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिता है, और उस बेटे ते विश्वास करना बड़ा जरूरी है। सो प्रभु दा वचन जिहड़ा है, जदों असीं खुदा दे वचन च देखदे हां, जदों असीं जन्म दी गल करिए, न्यू टेस्टामेंट दा शुरुआत जिहड़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार ओदा पहला अध्याय ओदी पहला पद और ओदा जिहड़ा है 17वां पद, ये जिहड़े दोवें आयतां हन, ये कुछ खास जिहड़ा है इस गल नूं बयान करदियां हन। प्रभु दे वचन च जिहड़ी पहला पद है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तां इत्थे इस चैप्टर दे शुरू च 17वीं आयत तक जिहड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह दी वंशावली जिहड़ी है वो दित्ती गई है। जदों असीं 17वीं आयत देखते हां तां इत्थे लिखिया है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। सो 14 और 14 42 पीढ़ियां जड़ियां मसीह तक हुईयां। पर असीं इन्हां दे विच जिहड़ी मेन गल देखदे हां वो है दाऊद दी संतान, दाऊद तक। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो 14 ये जिहड़े इजराइली हन, और मत्ती जिहड़ा है, मत्ती सुसमाचार नूं लिखण वाला, उसने जिहड़ा 14 दा बयान कीता है
ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ, ਵਾਵ ਔਰ ਦਲਿਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰੋਲੋਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦਲਿਤ ਦੀ 4 ਔਰ ਵਾਵ ਦੀ 6 ਔਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14। ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਹੀ 14 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ ਉਹਨੇ 14 ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ पद, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्यों जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो इत्थे मत्ती दे विच भी जिहड़ा है वो दाऊद दी संतान का ही जिक्र किया गया है। लूका रचित सुसमाचार जो असीं देखते हाँ उत्थे पहला अध्याय उहदे 26वें पद दे विच भी 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में आया, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। सो इत्थे भी आपां इत्थे पढ़िया है कि उहनूं दाऊद दी संतान जिहड़ा है वो किया गया है। सो परमेश्वर दा जिहड़ा वचन है असीं बड़े ध्यान नाल इहनूं देखना है। अज क्रिसमस जिहड़ा असीं मना रहे हां, जिहड़ा साडा प्रभु है ओहदा जिहड़ी महानता इजराइलियां दे विच सी वो इस गल की महानता सी कि वो दाऊद दी संतान है। असी थोड़ा जा होर अगे जावांगे खुदा दे वचन दे विच, प्रभु दे वचन च। ते प्रभु दे वचन च इत्थे असी जदों पढ़दे हां लेवियां दी पुस्तक, उसदा लेवियां दी पुस्तक उसदा 23वां अध्याय उसदा प्रभु दा वचन लेवियां दी पुस्तक उसदा 23वां अध्याय उसदा 4 और 5वां पद जिहड़ा है 4 और 5, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय से मैं तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना है, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोदली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। पहले महीने के 14वें दिन को गोदली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। तो 14वें दिन जिहड़ा फसह दा पर्व सी वो मनाउण दे लई जिहड़ा है वो प्रभु दे वचन दे विच जिहड़ा है वो आग्ञा दी गई सी इजराइली कौम नूं, जदों उन्हां नूं 3500 साल पहला यीशु मसीह दे पैदा होण तो 1500 साल पहला जिहड़ा है उन्हां नूं जिहड़ा है उतों मिस्र दी गुलामी चों कढण वास्ते फसह दा पर्व मनाउण दे लई किया गया सी। और फसह दा जिहड़ा मेमना जदों वो कट्टिया गया और उहदे लहू नाल वो बचे और फिर जिहड़ा है वो उथों उस फसह दे मेमने दे कुर्बानी दे नाल वो जिहड़ा है वो छुटकारा भी उन्होंने उत्थे पाया है। सो वो लोग जिहड़े ने उस गुलामी चों निकल आए। प्रभु दे वचन च जदों असीं
खुदा दे वचन च देखते हैं, जिहड़ी कूच दी किताब है, निर्गमन दी पुस्तक है, उहदे विच असीं एक होर हवाला देखते हैं, उसका 12वां अध्याय, उसका 3रा पद। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। तो प्रभु का वचन जो है, फसह का पर्व जो है, उसके लिए जो मेमने कुर्बान होने हैं वो 14वें दिन कुर्बानी दी जानी है। लेकिन उसको लेना कब है? वो जिहड़ा उन्होंने लेना है वो 10वें दिन ले लेना है। जिहड़ा लेला है वो 10वें दिन ही ले लेना। तो प्रभु के वचन दे विच जदों असी खुदा दे वचन च देखते हाँ कि ये जिहड़ा लेला है, ये जिहड़ा फसह दा पर्व उस वक्त मना रहे सन, ये लेला तुसी महसूस करोगे कि मैं फसह दे मेमने दी कुर्बानी, मैं फसह दी जिहड़ी है वो ईद दी पर्व दी गल कर रहा हाँ, पर इहदा संबंध जिहड़ा है प्रभु यीशु मसीह दे जन्म दे नाल है। तो प्रभु दा वचन जिहड़ा है, असी जदों असी खुदा दे वचन च इस नूं बड़े अच्छे तरीके नाल देखदे हां, तो खुदा दा वचन जिहड़ा है, इत्थे खुदा दे वचन च लिखिया है, किस वाद है उसका 9वां पद। प्रभु दे वचन च कूच दी किताब निर्गमन दी पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसका 9वां पद। और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उससे बेटी का 21वां निर्गमन की पुस्तक, नहीं सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 9वां पद। यहां पे लिखा है खुदा के वचन से, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशना, धन्य हो वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। तो प्रभु का वचन ये उस वक्त का वचन है जब वो बैतनिया से यरूशलेम की ओर निकला। तो यीशु मसीह जब बैतनिया से यरूशलेम की ओर निकला, तो इसका खुदा के वचन में थोड़ा, जब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा के वचन में लिखा है, 12वां अध्याय यूहन्ना की अंजील उसका 12वां अध्याय उसका पहले पद में लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तो फसह से 6 दिन पहले, तो फसह का दिन जो है वो महीने का 14वां दिन है, और 6 दिन पहले 6वां दिन जो था उससे पहले वो 9वां दिन जिहड़ा है वो 9वां दिन हुंदा है। तो जदों असीं 12वीं आयत पढ़दे हां तां इत्थे लिखिया है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, अगला दिन जिहड़ा है, बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो ये जिहड़ा वचन है इहदे तो सानू क्लीयर हो जाता है कि 10वां दिन जिहड़ा है, जदों जिहड़े लोग इजराइल दे ने जदों फसह दा पर्व मनाते सन तां ओह 10वें दिन ही अपना पर्व मनाउण दे लई जिहड़ा लेला कुर्बानी करनी हुंदी सी, हर परिवार ने ओह 10वें दिन खरीद लैंदे सन। ते 14वें दिन जिहड़ा है गोदली दे समय जदों मिस्र दी गुलामी चों निकले, उस वक्त प्रभु ने कहा सी, परमेश्वर ने मूसा दे द्वारा उन्हां नूं हिदायत कीती कि गोदली के समय, गोदली दा मतलब यह है जदों सूरज डुब रहा होवे, डुबदा होया सूरज, वो जिहड़ा समा हुंदा है उसनूं गोदली दा समा कहा जांदा है। उस समय जिहड़े वो देवता उन्हां दे हुंदे सन उथों दे, वो एक्टिव हो जांदे सन। तो उस समय ही प्रभु ने अपने लोकां नूं जिहड़ा है वो फसह दा लेला कुर्बान करन दे लई जिहड़ी है वो जिहड़ी हदायत कीती सी। सो खुदा जिहड़ा है वो सानू बहुत कुछ इथों सिखालदा है। प्रभु दे वचन च
जशाया दी पुस्तक हुण भविष्यवाणियां हन। यीशु मसीह दे जन्म दे बारे बहुत सारियां भविष्यवाणियां हन। जशाया दी पुस्तक ओदा 7वां अध्याय ओदा 14वां पद च लिखिया है कि एक 14वां पद, नहीं ये नहीं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी हो गई, भविष्यवाणी हो गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो ये कुंवारी गर्भवती जो है ये भविष्यवाणी है इसके बारे में पहले से ही, और ये भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा तो की गई है, लेकिन यही भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद अदन के बाग में की। अदन के बाग में परमेश्वर ने खुद यह भविष्यवाणी की कि स्त्री की संतान जो है वो शैतान के सिर को कुचलेगी। सो खुदा के वचन में अदन के बाग में परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और जब हम यहां देखते हैं तो यशायाह के द्वारा भी भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम जो है यहां लिखा है इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल जो है, इमैनुअल का मतलब, मेरा नाम भी इमैनुअल है, बिशप इमैनुअल रहमत मसीह। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी तो मुझे इमैनुअल नाम से याद आ गया कि मैं थोड़ा, मुझे भी बता देना चाहिए, मेरा नाम इमैनुअल है और मैं बिशप हूं, सीनियर बिशप हूं नेशनल चर्च ऑफ इंडिया का। बिशप काउंसिल ऑफ पंजाब का मैं चेयरमैन भी हूं, और जो पिछली सरकार थी उसमें पंजाब स्टेट क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन भी था। तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं, और ये कुछ भेदों की बात है। हम वो कहानी तो हर क्रिसमस पे सुनते हैं, और कैरल सिंगिंग में जाते हैं, वहां पर भी वही कहानी दोहराई जाती है कि यीशु कैसे पैदा हुआ। तो अगर हमें कुछ उस वचन से कुछ मिला नहीं तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है कि हम क्रिसमस भी मनाएं। हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए जो हमें, जिसके द्वारा आशीष मिले, जिसके द्वारा हमारे जीवन बदले। तो प्रभु का वचन जो है यहां पे हम देख रहे हैं, खुदा का वचन बहुत ही अच्छा वचन है। तो यशायाह 7:14 में हमने पढ़ा कि एक कुंवारी जो है वो हामला होगी, वो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जब हम 9वें चैप्टर में इसका, इसी यशायाह का उसका 6वां और 7वां पद पढ़ते हैं तो यहां पे भी बहुत ही अच्छा कलाम लिखा हुआ है। यह भविष्यवाणी है, यशायाह ने दोबारा फिर 9वें चैप्टर में भविष्यवाणी की, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो मेरा ये आज मेन जो विषय है वो यही बताने का था कि वो दाऊद की संतान, उसको बार बार कहा गया है, और वो यीशु मसीह खुद भी अपने आप को दाऊद की संतान कहते हैं वचन में। तो प्रभु का वचन, हम दाऊद की संतान जो है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वो पैदा हुआ है। तो वो पैदा हुआ है, हम थोड़ा सा, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा और भी देखते हैं। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो पूर्व देशों से, वचन में लिखा है मत्ती 2 अध्याय में कि पूर्व के देशों से मयूसी यानी कि ज्योतिषी आए, बहुत सारे ज्योतिषी आए, यानी कि 3, वहां पे सिर्फ 3
आइटमें जो है सोना, मोर, लुबान, जब हम पढ़ते हैं तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं शायद वो 3 ही होंगे, लेकिन बहुत लोग वहां पे गए हैं। तो उन्होंने सोना, मोर और लुबान लेकर वहां पे क्या किया, जाके वो प्रभु को सिजदा किया है, उसकी वो आए हैं। लेकिन जब वो पूर्व से निकले हैं तो उन्होंने एक स्टार देखा है। स्टार देखा है। इतना समय नहीं है कि मैं स्टार के बारे में या उसकी भविष्यवाणियों के बारे में थोड़ा आपको बता सकूं, लेकिन मैं फिर भी इतना तो है, सबको पता है, हम घरों पे स्टार्स लगाते हैं और उसका मतलब यही होता है कि प्रभु हमारे घर में जन्म ले चुका है। तो उसका मतलब है हमारे दिलों में जन्म ले चुका है। पता नहीं हमारे दिलों में बहुत सारे लोग जो हैं वो दिलों में उनके दिलों में यीशु जन्म लेता है या नहीं लेता, लेकिन जो हम मनाते हैं, जब क्रिसमस मनाते हैं, उसका मतलब यही है। क्रिसमस मनाते समय स्टार अपने घर के ऊपर लगाना वो इसी मतलब से ही लगाया जाता है। तो जो प्रभु का वचन जो है कि एक हुए हैं अपने विद्वान हुए हैं जैरोम, और उन्होंने, वो एक चर्च लीडर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो सोना, मोर और लुबान लेके आने वाले तमाम जो ज्योतिषी थे वो भारत से आए थे, वो भारत से आए थे। और प्रभु के वचन में जब हम ये देखते हैं कि जो सोना है, एक तो उसका जो सोना है वो खुदा के वचन में वो भारत से ही, प्रभु के भवन में के लिए भी भारत से ही गया था, क्योंकि वहां पे दो तरह के नाम दिए गए हैं जहां से सोना आया। प्रेम का सोना और दूसरा एक और शब्द है, उसका जो सोना है, वहां का सोना जो है वो उधर से आया। तो वो सोना जो था, हालेलुया। तो ये सोना जो है वो जो है वो दोनों जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि वो भारत ही का ही सोना था, और प्रभु के भवन जो बना था उसमें भी भारत देश से गया हुआ सोना ही लगा था। ये हिस्ट्री में बहुत सारे जो विद्वान हैं अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं। तो प्रभु का वचन हम देख रहे हैं को वहां पे जो ज्योतिषी गए उन्होंने भी सोना, मोर और लुबान जो गिफ्ट लेकर गए हैं। और ये जैरोम जो है, एक्चुअली ये जैरोम जो है ये लिखता है अपनी किताब में कि भारत में उस वक्त जब कोई शिशु पैदा होता था तो उस वक्त भारत के लोग उस शिशु के मां बाप को जो है वो सोना, मोर और लुबान हमेशा अर्पण करते थे। और ये जो ज्योतिषी थे ये सितारों की विद्या जानने वाले लोग थे, और सितारों जब की विद्या जानते हुए इनको पता चल गया था कि जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु दाऊद की संतान जो है वो पैदा हो चुका है। तो स्टार ही उनके आगे आगे चला। जब वो इज़राइल में यरूशलेम पहुंचे तो उनका जो अपना बुद्धि थी उससे वो काम लेने लगे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमारा प्रभु जो है वो यरूशलेम में ही पैदा हुआ जहां पर राजा वहां पे था, क्योंकि जो बैतलहम है वो छोटा सा एक गांव की तरह है। अभी उसकी आबादी सिर्फ 25,000 है, और उस वक्त जो आबादी थी वो जो हिस्टोरियन है, विद्वान है, वो बताते हैं कि 300 से ज्यादा आबादी वहां पे लोगों की नहीं थी। तो बैतलहम में जो है इतना छोटा सा था वो, और फिर भी वहां पे ही प्रभु ने जो है वो जन्म लेना मुनासिब समझा। खुदा के वचन में जो भी हम देखते हैं ये बात WFL ब्राइट जो है ये रिसर्चर हुए हैं, उन्होंने बताई कि वहां उस वक्त जो है वो बैतलहम की आबादी 300 थी, और आजकल जो है
वो 25,000 के करीब है। और उसी को सिटी ऑफ डेविड जो है, पहले सैमुएल 16 की 4 से 11 हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि सिटी ऑफ डेविड बैतलहम को लिखा हुआ है। प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं जो मेमने बैतलहम में ही क्यों यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्या कारण है कि बैतलहम में खुदा के बेटे ने जन्म लिया। प्रभु के वचन में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं फसा का मेमना के बारे में भी, कि वो प्रभु यशायाह 53 में भी भविष्यवाणी हो चुकी है। वो भेड़ की नाई, मेमने की नाई जो है वो खुद मेमना बन के जो है वो कुर्बान हो गया। और हमारा फसा पालूस रसूल भी लिखता है कि हमारा फसा भी जो हमारा मसीह है वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, असल में प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर पैदा होना वो इसीलिए था कि वो अपनी कुर्बानी हमारे गुनाहगारों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए वो अपनी कुर्बानी दे सके, हम पापियों के लिए अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि हमारे पाप शुद्ध हो जाएं, हमारे पाप धुल जाएं। प्रभु वचन में लिखा हुआ है कि यीशु का लहू हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। तो हमारे पाप जो है वो हम शुद्ध हो जाएं, हमारे पाप माफ हो जाएं। तो इसीलिए पाप माफ करने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ। तो फसा का मेमना बनकर वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो इस क्रिसमस के दिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ, इसकी वजह क्या थी। वहां पे सराय में उसको जगह नहीं मिली, इसकी वजह क्या थी। क्या वो परमेश्वर जो है वो सारी सृष्टि का रचने वाला, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला, इस पृथ्वी को बनाने वाला, दरख्तों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पंछियों को बनाने वाला, हर तरह की जो देखी अनदेखी चीजें जो है उनको बनाने वाला जो परमेश्वर है, क्या अपने बेटे के लिए किसी होटल का इंतजाम नहीं कर सकता था? या सराय में जगह उसको नहीं मिल सकती थी? सब कुछ हो सकता था, लेकिन इसका एक वजह थी, क्योंकि वो मेमने की नाई कुर्बान होने जा रहा था। इसलिए प्रभु के वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह जो है वो पैदा भी मेमने की नाई हुआ। मेमने की नाई पैदा होना, यहां पे बहुत सारे लोगों को वो सोचते होंगे कि मेमने की नाई पैदा होना बैतलहम में क्या जरूरी है, क्या बैतलहम में जरूरी है? तो बैतलहम में जरूरी इसलिए था क्योंकि यरूशलेम में जो खुदा का भवन था, वहां की जो कमेटी थी, पूरा जो खुदा की हैकल जो थी वहां पे थी, और उसकी जो मेन मैनेजमेंट कमेटी थी, उसने स्पेशली तौर पर वो मंदिर की प्रॉपर्टी के तौर पर एक भेड़शाला यहां पे खोली हुई थी जो बैतलहम में थी। कुछ लोग कहते हैं वो गौशाला में पैदा हुआ, कोई तबेले में कहता है पैदा हुआ। जब मैं कभी प्रचार करके पूछता हूं तो कोई गौशाला में कहता है, कोई तबेले में कहता है। तो यीशु मसीह जो है वो ना तो तबेले में पैदा हुआ ना गौशाला में। इतिहास सानू ये दसदा है कि यीशु बैतलहम दे विच उस वक्त कोई भी गौशाला नहीं सी। इतिहास दसदा है कि कोई भी उस वक्त उथे तबेला नहीं सी। इक्को ही एक गौशाला सी जिहड़ी हर मैदान दे मैदान दे विच उथे गऊआं रोक रखदे सन। सो पर जिहड़ी भेड़शाला है जितों प्रभु दा वचन जदों सी खुदा दे वचन च निर्गमन दी पुस्तक कूच दी किताब असी पढ़ते हैं, एक्सोडस उदा 29वां अध्याय उदा 38 तो 46वां पद पढ़ते हैं, तां उत्थे लिखिया है कि हर रोज 2 मेमने जिहड़े ने ਉਹ प्रभु ਦੇ भवन ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ। तो हाउस ऑफ ब्रेड जो है, जो रोटी ਦਾ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ। ਬੈਤਲਹਮ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 16 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੇਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छी रीत ਨਾਲ लिखा गया है। इत्थे लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है तो वो क्रोध में से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो इतने बच्चों का कत्ल कर दिया गया, बहुत कत्लेआम की गई छोटे बच्चों की उस दिन, और राहेल की कब्र भी वहीं पर थी। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। हम ये भी देखते हैं कि रूथ और नोमी भी जब वो वापस आए दोनों आज विधवा होकर, तो वो भी बैतलहम में ही आई थी और प्रभु यीशु मसीह उसकी गांव वंश में आगे उसके वंश में पैदा हुआ, रूथ के वंश में। और रूथ एक धर्मी और दीन औरत थी और बहुत ही खुदा में बढ़ने वाली चलने वाली औरत थी। सो वो भी वहीं थी और उसी शहर को, उसी गांव को बैतलहम कहा गया, वो दाऊद का बैतलहम कहा गया है। सो खुदा का वचन हम यहाँ पे देख रहे हैं और मैं आपको उसके बारे में बता रहा था कि बैतलहम में उसका जन्म लेना क्यों जरूरी था, क्योंकि लेला फसा का जो कुर्बान होने जा रहा था उसका जन्म भी लेलों की नहीं होना चाहिए। तो जहां पे फसा के मेमने पैदा होते थे उन दिनों में ही एक स्पेशली लैम्ब सीजन होता था, लैम्ब सीजन, जिसमें फसा के मेमने जो है जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, कुर्बानियां दी जाती थी और वो मेमने उन दिनों में ही ज्यादा पैदा होते थे। तो वो सीजन था एक, तो वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जो बाहर जो वो चरवाहे जो थे, तो इसलिए उन सीजन के दिनों में ही माता मरियम को कहीं भी जगह नहीं मिली, तो जगह वहां मिली जहां फसा के मेमने जो हैं, वो कुर्बान होने वाले जो मेमने हैं, वहां जहां पैदा होते थे वहीं पे जगह मिली और माता मरियम ने वहीं पे उस लेले को, उस मेमने को, जिसके बारे में यूहन्ना ने लिखा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो उसका जन्म वहां पे हुआ, उसका जन्म वहां पे हुआ। तो जो जन्म लीला वहां पे हुआ, वहां पे एक दस्तूर था, लोग, क्योंकि वो मंदिर की, खुदा के भवन की भेड़शाला थी, उसकी प्रॉपर्टी थी
और बहुत सारे लोग वहां से फसह के मेमने वहीं से लेते थे। और वहां पे बहुत सारे वस्त्र जो थे कपड़े जो होते थे, वहां पे वो चढ़ावे के तौर पर जो मेमने पैदा होते हैं उसके लिए जरूरत होती है उसको साफ करने की, उसको लपेटने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े वहां पे छोड़ जाते थे गिफ्ट के तौर पर, दान के तौर पर। तो जो लोग वो उसके साथ ही वो क्या होता था कि जो मेमना जब पैदा होता था उस कपड़े वहीं से कपड़ा लेते थे चरवाहे, और उस कपड़े से मेमने को साफ करते थे, और साफ करने के बाद दूसरा कपड़ा लेते थे और उसमें उसको मेमने को लपेटते थे और फिर उसको चरनी में रख देते थे। और उसी पैटर्न के अनुसार माता मरियम ने भी वहां से कपड़ा लिया और उस कपड़े से यीशु मसीह को पोंछा, साफ किया, और फिर दूसरा कपड़ा लिया और दूसरा कपड़ा लेकर लेलों की तरह, मेमनों की तरह यीशु मसीह को लपेटा और फिर उसको चरनी में रखा। इसलिए तो लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे बड़ा अच्छा खुदा का कलाम लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा खुदा का कलाम है। लूका रचित सुसमाचार तो दूसरा अध्याय उसका जो 11वां पद है वहां पे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यहां पर भी दाऊद का ही नगर कहा गया है, जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो वो जो वहां पे एड्रेस तो बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि चरवाहों को पहले ही पता था कि मेमने कहां पैदा होते हैं, चरनी कहां पर है, उनको पहले ही पता था। तो वो जो गडरिये थे फिर सिजदा करने के लिए, अपने प्रभु को सिजदा करने के लिए वहां पे आए। सो खुदा का वचन जो है हम देख रहे हैं, खुदा के वचन से बहुत ही अच्छा खुदा का कलाम है हम जो सुन रहे हैं। तो लेला जो फसा का लेला कुर्बान होने वाला था, वो फसा के लेले जो कुर्बान होते थे जहां वो पैदा होते थे, उसी पैटर्न पर यीशु मसीह भी वो लेला बनकर उसी भेड़शाला में जो जहां पे लेले पैदा होते थे, और वही वस्त्रों के साथ साफ करके, और वहीं से वस्त्र जो दूसरे लेलों को, मेमनों को लपेटा जाता था, फसा के मेमनों को उन्हीं वस्त्रों से लपेट के माता मरियम ने चरनी में रखा। तो वो हमारा प्रभु जो है वो इसीलिए फसा का मेमना जो है वो कहलवाया। वो कोई भी इधर उधर की बात नहीं। आप जब इसकी स्टडी लेंगे, जो इजरायली रब्बी हैं वो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो तालमूद और दूसरे उन ग्रंथों में ऐसी बातें सब लिखी हुई हैं। सो खुदा बहुत अच्छा खुदा है। मैं बता रहा था कि वो दाऊद की संतान है, दाऊद की संतान है। दाऊद की संतान जो हम जब प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, खुदा के वचन में, तो अपने मत्ती रचित सुसमाचार वहां पे जो 21वां अध्याय है, तो वहां पे लिखा है, तो बैतनिया से जब नीचे की ओर वो चला, प्रभु हमारा यरूशलेम की ओर जा रहा है। यरूशलेम में उसको जाना, मंदिर में जाना बड़ा जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्बानी होने वाली थी, एक फसा के मेमने की नई कुर्बानी होने वाली थी। और वो मेमना है, वो सारे जगत के पापों को बचाने के लिए वो मेमना कुर्बान होने वाला था। जो वो मेमना बैतनिया से जब चल पड़ा 10वें दिन, कहां पर? वो यरूशलेम के में मंदिर की ओर वो चल पड़ा है। तो बड़ी भीड़ उसके पीछे लग गई। जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह मंदिर में आ रहा है, वो यरूशलेम के मंदिर में जा रहा है, खुदा के भवन में, हैकल में जा रहा है, तो बड़ी भीड़ थी। और लोग ऊंची ऊंची बड़े स्लोगन, बड़े नारे लगा रहे थे कि दाऊद की संतान की होसना, होसना, दाऊद की संतान की होसना। हाँ जी। तो जो उस वक्त के धर्म दे ठेकेदार सन, उस वक्त दे, वो प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, तू सुनदा नहीं?
भी ये की कह रहे ने, ये तेनू दाऊद दी संतान कह रहे ने ते तू सुन चुप करके सुनी जा रहा है, तू दाऊद दी संतान तो है नहीं। पर यीशु नू पता सी, यीशु ने उस वक्त उन्होंने जवाब दिता, जे ये चुप हो गए तो पत्थर चिला उठणगे। साडे इत्थे एक अजकल सेवा करदा है, 20-25 साल पहला की गल है, उन्हें एक गीत सुनाया सीगा, पत्थर चला उठेंगे देंगे खुदा को महिमा। सो बड़ा अच्छा गीत सी, पत्थर चला उठेंगे देंगे खुदा को महिमा। तो प्रभु की क्या जो उस वक्त का वो खुदा के भवन का टूर था, तो उस वक्त की भी लोगों ने बड़े नारे लगाए, दाऊद की संतान की होसना। होसना का मतलब है जो दाऊद की संतान है, जो हमारा उद्धार करता है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो। तो होसना का यही मतलब है, वो उद्धार करता, वो हमारे पापों को मुक्ति देने वाला, पापों से हमें मुक्ति देने वाला, वो हमारे लिए कुर्बानी देने वाला, वो दाऊद की संतान, परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है, वो दुनिया में आज के दिन जो है वो 25 दिसंबर को जो धरती पर जो लोग मनाते हैं कि 25 दिसंबर को, डेट आगे पीछे हो सकती है, चलो फिर भी 25 दिसंबर को मना रहे हैं। तो 25 दिसंबर को जो पैदा हुआ है, 24 की रात को हम मनाते हैं 12 बजे, तो वो पैदा हुआ है, तो पैदा होने वाला वही है जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु हम पापियों के लिए कुर्बान हो गया, हम गुनाहगारों के लिए कुर्बान हो गया, हम गुनाहगारों के लिए वो अपनी कुर्बानी देने के लिए धरती पर आया, ताकि हमारे पाप माफ हो जाएं, हम जो है निष्पाप हो जाएं। पापों से परमेश्वर पिता जो है वो नफरत करते हैं, वो नफरत करते हैं, और इसलिए मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर चला गया था, वो गुनाह में चला गया था, वो बदी और बुराई में चला गया था, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है और खुदा से, इसलिए मनुष्य दूर चला गया। लेकिन वही खुदा चाहता है, वो प्यार करता है इंसान से। वो कहता है कि खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता बेटा कौन है? वचन कहता है बाप और बेटे की एक ही जात है, वो भी परमेश्वर है, वो भी परमेश्वर है, पिता भी परमेश्वर है, बेटा भी परमेश्वर है, लेकिन वो इंसान बनकर पैदा हुआ। मैं कभी कभी मिसाल देता हूं, अगर दो अलग अलग इलाकों के लोगों में झगड़ा हो जाए, सपोज साउथ में हमारे लैंग्वेज मलयालम बोली जाती है, पंजाब में हमारे पंजाबी बोली जाती है, एक मलयाली और एक पंजाबी का झगड़ा हो जाए, तो उनका राजीनामा, उन्हां दी सुलह कौन करवाएगा? उन्हां दी सुलह वही करवा सकता है जिहड़ा मलयाली भी जानता होएगा और जिहड़ा पंजाबी भी जानता होएगा। जे उन्हां दी भाषावां तो कोई वाकिफ नहीं, एक दी तो वाकिफ है, दूजे दी वाकिफ नहीं, तां ओह सुलह नहीं करवा सकता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दी भाषा भी जानता है, प्रभु यीशु मसीह मनुख दी भाषा भी जानता है। वो मनुख बन के पैदा होया, इसे करके उन्होंने विचोला भी किया गया है। हालेलुया। पिता दे नाल मेल कराउण वाला वो है, साडे पापियां नूं अपने खून दे नाल साडे पाप धो के परमेश्वर दे सामने खड़ा कर देने वाला वो है साडा यीशु मसीह। वो बड़ा ही महान परमेश्वर है, बहुत ही महान परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जिहड़े क्रिसमस मनाते ने पर वो अपने पापां तो इकरार नहीं करते। बहुत सारियां बदियां कई लोगों के अंदर कई तरह के पाप, बदियां, बुराइयां जीउंदियां रहिंदियां ने। बेशक असी दिखावा कई बारी ऑनेस्ट होने का जां असी पवित्र होने का करते हैं, पर असी कई बारी कई इहो जिहियां गलतियां होंदियां ने जिन्हां तो कदी असी तौबा नहीं की, और कदी असी शो भी नहीं करते कि कदी साडे अंदर कोई फलाना पाप भी मौजूद है। कलीसियावां नूं पालूस रसूल ने कहा तौबा करो, धोखा ना खाओ। आ पाप करने वाले ग्रंथियां दी कलीसिया 6:9 च लिखा है। जिहड़े पाप ने, एक पाप करने वाले लिस्ट है उत्थे पापां दी,
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5:17 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਆਰਿਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ, ਕੀ ਜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗਡਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ? ਕੀ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨਾਈਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਸਹ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜਵਾਨੋ, ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੇਵਰਾਤ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੁਜ਼ਰਮ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇਵਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜੇ ਵੂਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗੁੱਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ।
मैं कहा की हो गया ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, मेरी बेनती है कि अपने सिर खुदा दे अगे झुकाओ, प्रभु दे अगे अखा बंद कीजिए, महसूस करिए खुदा दी हजूरी नू, खुदा दी हजूरी नू महसूस करते हुए तुसी अपना सिर खुदा दे अगे झुकाओ और असी दुआ करांगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू महान परमेश्वर है, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, सच्चे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। 1 दिसंबर से ही प्रभु तेरे लोग पूरी दुनिया में तेरे जन्म का प्रभु जी त्योहार मना रहे हैं। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा जो हो रही है उसके लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस महिमा के साथ साथ मैं चाहता हूं प्रभु जी, आज जितने भी तेरे लोगों ने वचन सुना है, अगर उनमें कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसके अंदर अभी भी कोई ना कोई पाप बाकी है, मैं उसको तेरे हाथों में दे देता हूं प्रभु जी। उसके प्रभु जी पत्थर दिल को तोड़ महान परमेश्वर। हालेलुया। उसके पत्थर दिल को तोड़ दे प्रभु जी। हालेलुया। उसकी बुद्धि खुल जाए, तेरा वचन प्रभु जी हाल धोधारी तलवार की तरह उसके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। महान परमेश्वर के हृदय से जाएं और अपने पापों से मन फिराएं और तेरे कदमों में सही रीत से आए प्रभु जी। अगर महान परमेश्वर कोई बीमार, दुखी, लाचार भी प्रभु तेरे वचन को सुन रहा है, तो प्रभु उनको मैं तेरे हाथों में देता हूं। उनके हर रोग को, हर बीमारी को, हर पीड़ा को, हालेलुया, हर इन्फेक्शन को मैं डांटता हूं, श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हुक्म देता हूं, छोड़कर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। वो तमाम अधिकार की शक्ति से जकड़े हुए लोग, यीशु मसीह के नाम से मैं उन गंदे आत्माओं को डांटता हूं, श्रापित कर देता हूं। गंदी आत्माओं को हुक्म देता हूं, छोड़कर चली जाओ। प्रभु तेरे लोगों को की चंगाई की मैं घोषणा करता हूं। प्रभु तेरे लोगों के छुटकारे की घोषणा करता हूं। प्रभु तेरे लोगों के शुद्ध और पवित्र होने की घोषणा करता हूं, जो अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। महान परमेश्वर, सच्चे जिंदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी, आज बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाएं, बहुत सारे लोगों की आदतें बदल जाएं, काम बदल जाएं, विचार बदल जाएं, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। हालेलुया। और सबके जीवन तेरे बीच में एक नए जीवन हो जाए, तेरे चलते फिरते मंदिर बन जाए, तेरी चलती फिरती पत्रियां बन जाए, तेरे बहुत बड़े गवाह बन जाए। महान परमेश्वर, तू जल्द आने वाला है और तू सब लोगों को अपनी आमद के लिए तैयार कर महान परमेश्वर, ताकि तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर चरणजीत को मैं तेरे हाथों में देता हूं, उनके परिवार को तेरे हाथों में देता हूं। उनको तू बहुत बरकत दे, आशीष दे, उनको और आत्मक बना महान परमेश्वर, और उनको प्रभु जी दुनियावी और आत्मक बरतों से माला बाल कर, और वचन में छुपे गहरे गहरे भेद उन पर प्रकट कर, और उनकी सेवकाई को बहुत बड़ा प्रभु धन्यवाद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कल प्रभु जी फादर यशस चौधरी बिंगम में उनके चर्च में 1 बजे मीटिंग होगी। कल शाम को तेरे दास पास्टर हालेलुया महान परमेश्वर अशोक मसीह मट्टू के चर्च में मीटिंग होगी। महान परमेश्वर 4 बजे बर्मिंघम में। उन मीटिंग्स को मैं तेरे हाथों में देता हूं महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, परसों क्रिसमस की बंदगी यहां पे हालेलुया होगी महान परमेश्वर। ओ प्रभु जी, ऑक्सफोर्ड के बीच में हालेलुया। तो इस मीटिंग को भी मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। तमाम मीटिंग्स को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। जो भी वचन हो आसमान से मसक क्यों वचन देना, तेरा वचन धोधारी तलवार की तरह करी करे, सुनने वालों के हृदय सिद्ध जाए प्रभु जी। हालेलुया, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर बना रहे महान परमेश्वर, और वचन सुनते सुनते बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाए। ये क्रिसमस उनके लिए एक नया जीवन लाने वाला हो, नई बरकतों को लाने वाला हो, उनके जीवन में नई आत्मक बरकतों को लेकर आने वाला हो प्रभु जी ये क्रिसमस। हालेलुया, धन्यवाद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने प्रभु जी आल ब्रदर टोनी वड़ैच के मन में नहीं डाला, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया महान परमेश्वर। उनको तू
बहुत बरकत और आशीष देना। धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में जिस परिवार ने मुझे रखा है प्रभु जी, मैं राजीव सागर चंद को और उसकी पत्नी बहन क्रिस्टीना को, बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। हालेलुया, को तू बहुत आशीष करना, बरकत देना प्रभु जी। हालेलुया, सच्चे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, ओ क्रिस्टीना के माँ और बाप प्रभु जी, ब्रदर टाइटस क्रिस्टोफर, हालेलुया, उनकी पत्नी को प्रभु जी तेरे हाथों में दे देता हूं प्रभु जी। उनको भी बुढ़ापे में अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती बख्श प्रभु जी, बीमारियों रोगों से बचा के रखना, उनके विश्वास को, ईमान को दृढ़ मजबूत करना प्रभु। धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह उन लोगों पर भी बना रहे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एक सेकेंड यार, ये फिनिश नहीं करनी है। ना 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 ना, नो नो नो। फिनिश नहीं करनी, कंटिन्यू।